डायनासोर का अंत एक नई प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया। ये प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। इन्होंने उस महाप्रलय से खुद को बचा लिया था। धरती के उस समय के टेम्परेचर से बचने के लिए वे धरती के अंदर रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए उन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इतने बड़े महाप्रलय से गुजरने के बाद धरती पर सब कुछ सामान्य हो गया। सतह पर नए पौधे उगने लगे थे और धरती पर जो 10% जीव बच गए थे उनमें एडॉप्टिव रेडिएशन के कारण बहुत सारी प्रजातियां जन्म लेने लगी। आज से करीब 6 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजाति का जन्म हुआ। इनकी आंखें आगे की तरफ थी। धरती के वातावरण में बदलाव होना शुरू हुआ। धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई जो धरती के 2 महाद्वीपों को एक दूसरे के पास ले गई। ये वही भूभाग है जहां आज हम रहते हैं। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों महाद्वीपों में जब टकराव हुआ तो एक पर्वतमाला का निर्माण हुआ जो आज हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह पर्वतमाला इतनी ऊंची थी कि इससे मौसम का पैटर्न बदलने लगा, जिससे पृथ्वी ठंडी होनी शुरू हो गई और इस पर्वतमाला से पिघलने वाली बर्फ से कई नदियों का निर्माण हुआ। अब ग्लोबल कूलिंग की वजह से घास के मैदान बढ़ने लगे थे और जंगल घटने शुरू हो गए थे। इस समय ऐसे जानवरों का विकास हुआ जो खुले मैदान में रहने के लिए उपयुक्त थे और इन्हीं में मांसाहारी जानवरों का भी विकास हुआ। पृथ्वी का स्वरूप वह हो गया जो आज हम देख सकते हैं। धरती का वातावरण लगभग पूरी तरह से आज के जैसा हो चुका था। दूसरी तरफ परिस्थितियों में फिर बदलाव हुआ। धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल होनी शुरू हुई, जिससे पूर्वी अफ्रीका में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसको आज हम ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं। इस पर्वत श्रृंखला की वजह से यहाँ के हरे भरे जंगलों में आने वाली मौसमी हवा का मानसून पूरी तरह रुक गया और यहाँ के जंगलों में बारिश आनी रुक गई। यही जंगल द ग्रेट एप्स का घर हुआ करता था। हमारे इन पूर्वजों को पायरोला पिथेकस कहते थे। इंसानों के जन्म की शुरुआत इन्हीं पायरोला से हुई। ये ग्रेट एप्स पेड़ों पे रहते थे और शाकाहारी थे। इनका वजन अधिक होने के कारण ये एक डाल से दूसरे डाल पर लटक कर जाते थे। ये अपने 2 पैरों पर खड़े होकर चल सकते थे। जलवायु और मौसम के परिवर्तन से समय के साथ इनमें भी बदलाव हुआ। कुछ चिंपैंजी और गोरिल्ला में विकसित हुए और कुछ बनने लगे इंसान। लाखों साल के विकास क्रम के बाद बारिश के बंद हो जाने से पूर्वी अफ्रीका के सारे जंगल सूख गए और यहाँ रहने वाले एप्स को खाने की समस्या शुरू हो गई थी और इसीलिए ये पेड़ों से उतरकर जमीन पर चलने लगे। आर्डिपिथेकस रेमिडस ये हैं हमारे पूर्वज जिन्होंने मानव इतिहास का पहला कदम रखा और इन्हीं की बदौलत आज हमने चांद पर पहला कदम रखा। इनका दिमाग एक संतरे के आकार का था और इनकी लंबाई 4.5 फीट के करीब थी। ये हमारे वंश के पहले जीव थे जो सीधे चल सकते थे। कई हजार सालों के विकास क्रम के बाद ये 2 पैरों पर चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खत्म होती थी और ये चलते चलते भी खा सकते थे। 2 पैरों पर चलने से ये सीधे खड़े होकर दूर दूर तक नजर रख सकते थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही और हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे। 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग काफी बड़ा हो गया था। ये थे होमो हेबिलियस। इन्होंने पहली बार पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। जैसे ही इस पत्थर पर धारदार किनारा बना, हमारे पूर्वजों के पास एक हथौड़ा आ गया। उन्हें एक औजार मिल गया जिससे वो हजारों ऐसे काम कर सकता था जो वह पहले नहीं कर पाता था। पत्थर के इस्तेमाल ने अंगूठे और उंगलियों को मजबूती दी, जिससे वो और अधिक कुशल तरीके से इसका इस्तेमाल कर पाने में सक्षम हो गए। समय बीतने के साथ ही हमारे पूर्वज अब समूह में अन्य जानवरों का शिकार करने लगे थे। ये थे होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवरों से ज्यादा समझदार थे। इन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल किया।
आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। ये उन्हें गर्मी, रोशनी और जंगली जानवरों से सुरक्षा देती थी और इसी वजह से अब परिवार भी बनने लगे। इन्होंने आग पर मांस को पकाना सीख लिया था, जिससे मांस को चबाने और पचाने में ऊर्जा का कम खत्म होना और इसी वजह से ये ऊर्जा अब इनके दिमाग में खर्च होने लगी और इन्हें कैलोरी और ताकत मिलने लगी, जिससे हमारे पूर्वजों का दिमाग काफी बड़ा हो गया। 2 लाख साल पहले आज के इंसान ने अपना रूप ले लिया था। लैरिंग्स यानी आवाज की जो नली हमारे पूर्वजों में जो ऊपर थी वो नीचे आ गई थी। अब हम ज्यादा जटिल आवाजें निकाल सकते थे। हमने बोलना शुरू कर दिया था। कोई जानकारी एक से दूसरे इंसान तक या एक से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगी थी। यही वो आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद विकसित होकर हम बने। हम यानी होमो सैपियंस। 1 लाख साल पहले इंसान कहीं भी जा सकता था। हमारे पास फुर्तीले हाथ और प्राचीन हथियार थे। हम बात कर सकते थे, आग को काबू में रख सकते थे। अब हम अपने अफ्रीकन घर को और बड़ा कर सकते थे। महाद्वीपों के खिसकने से अफ्रीका और यूरेशिया जुड़ गए और उससे बनी एक बहुत बड़ी जमीन जिसका नाम था एफ्रो यूरेशिया। इंसानों के दूर दूर जाने से एक बहुत बड़ा बदलाव आया। अब हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में रहने लगे। इसकी वजह से हम उन चीजों से बचे हुए थे जिसकी वजह से वानरों के मुकाबले दूसरे बड़े स्तनधारी हमेशा के लिए खत्म हो गए। करीब 50,000 साल पहले आइस एज की शुरुआत हुई जो नॉर्थ पोल से आगे बढ़ने लगी। उस वक्त तक इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया था। 30,000 साल पहले इंसान यूरोप पहुंच गए। जब बर्फ अपने चरम पर थी तब इंसान अपनी खोज में नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया तक पहुंच गया था। आइस एज के उस ठंडे माहौल में भी इंसान हर उस हुनर का विकास कर रहा था जिससे कि वो सच्चे मायनों में इंसान बन सके। हमने खुद को उस माहौल में ढाल लिया। हम ज्यादा समझदार हो गए और हमने पूरी दुनिया में अपनी बस्तियां बसा ली। समुद्र के किनारे से पहाड़ की चोटियों तक, हरे भरे मैदानों से लेकर पथरीले इलाकों तक हर जगह इंसान थे। हमारा हुलिया, त्वचा, बाल और आंखों का आकार जलवायु और जगह के अनुसार बदल गया। हमने अपनी आवश्यकता के हिसाब से खेती शुरू कर दी और जानवरों को पालना शुरू कर दिया। हमने कस्बों और शहरों का निर्माण शुरू किया। उसके बाद हमारी सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ। हमने विज्ञान और गणित का इस्तेमाल शुरू किया जिससे हमें भविष्य में जाने के लिए ऊर्जा और तकनीक मिली। ये है हमारा समय। अब हम पूरी तरह से विकसित हैं। हमारे जैसा इस धरती पर अब कोई जीव नहीं। आज हम जानते हैं कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं।